Hello students, welcome to Reddy's classes. We were studying units and measurement. Let us start and continue the chapter now. Okay. For better experience of the video lecture, make sure you refer your textbook. Okay. Let us start with the topic now. Measurement of length. How the length is measured. What were the fundamental quantities which were used before and after? See, one fundamental quantity which we have discussed earlier in length. To measure the length or distance, the SI unit is meter. What is the SI unit? It is meter. Let us see some past experience. In 1960, कब की बात चल रही है? 1960 की. A standard for the meter based on the wavelength of orange red light emitted. Orange red light कौन सा एटम एमिट करता है? क्रिप्टन का. कौन सा? क्रिप्टन का. तो वो अडॉप्ट किया गया था 1960 तक. ओके, वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग मेजर कर लेते थे. सेकेंडली बाय 1983 की बात, ये 1960 था, 1983 की बात चालू है अभी. अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वाज डेवलप्ड. इट सेज दैट अ मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम? वैक्यूम में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर का प्रेजेंस नहीं होता वैक्यूम मीडियम में. ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस 1/2 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड का भी कौन सा पार्ट था? ये वाला पार्ट था. ओके, सो दिस वॉज पॉसिबल एज बाय दैट टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या थी? एज यूजुअल जो कि दिया हुआ है आप लोगों को. वैक्यूम में लाइट की स्पीड थी कुछ ये. तो इस वजह से मेजर किया जाता था लेंथ को. बट नाउ मीटर्स में मेजर किया जाता है लेंथ को. मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर्स में किया जाता है. ओके, चलिए इस टेबल के बारे में थोड़ा सा जान लें. Here are given some useful distances. कुछ डिस्टेंसेस बताया हुआ है. डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ. अर्थ से लेके उस गैलेक्सी तक, कौन सा? एंड्रोमेडा के गैलेक्सी तक कितना डिस्टेंस है? इट इज 2 × 10⁻22 मीटर. सी, सब जगह क्या यूज हो रहा है? मीटर का यूज किया जा रहा है. ओके, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में मीटर को ही एज अ लेंथ ऑफ मेजरमेंट वी आर applying and we are using experimentally also, theoretically also. Clear? Second, distance to nearest star after sun, Proxima Centauri from earth. earth से उसका डिस्टेंस कितना है? 4 × 10⁻16. इसीलिए यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंसेस को मेजर करके दिखाया हुआ है. So what I mean to say is, here are some distances. We talked about the measurement of distances, measurement of length, distance. तो अगर मैं बात करता हूँ छोटे से डिस्टेंसेस की, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेजर योर हाउस, अपने घर को मेजर करोगे, इजीएस्ट वे है. बट मैं अगर बोलता हूँ यहाँ से स्टेशन तक का, वेर एवर योर होम इज, जहाँ से आपके घर से स्टेशन तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो ढूंढ लो. इट इज ऑल्सो ईजी. बट इफ आई टॉक अबाउट अर्थ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मुझे पता करना है, उसका लेंथ पता करना है, क्या डिस्टेंस होगा, तो वहां पर मेजरमेंट के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जो लार्जर डिस्टेंस, द मेथड विच इज यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस इज द पैरेलैक्स मेथड. सो लेट अस स्टार्ट विद द पैरेलैक्स मेथड नाउ. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ large angles, large distances. The first is the parallax method. See, large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale. छोटे से मीटर स्केल से क्या आप यहां से प्लेनेट तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते. क्लियर? सो एज अ पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर इट. इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? वी यूज द पैरेलैक्स मेथड. इट इज अ वेरी सिंपल मेथड. तो एक थोड़ा सी एक्टिविटी करेंगे हम लोग. वी विल डू एन स्मॉल एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू इज, यू आर द ऑब्जर्वर नाउ. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट वॉट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज आपका हाथ. टेक योर हैंड टू अ डिस्टेंस. इतने दूरी पर रखो अपने हाथ को. रख दिया. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, वंस यू हैव टू क्लोज योर लेफ्ट आई एंड लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट. सेकेंडली यू हैव टू क्लोज योर राइट आई, लुक एट द ऑब्जेक्ट. मतलब एक बार ऐसे करके देखना है, एक बार ऐसे करके देखना है. व्हाट विल यू सी? योर हैंड इज एट द सेम पोजिशन. यू आर द ऑब्जर्वर. 2 eyes looking at an object, hand. Clear? This is the distance between your eye. This is the distance between you and the object. Now, आपके हाथ तो चेंज नहीं हुआ, आपका हाथ वहीं पे था. बट क्या हुआ?
पोजीशन चेंज हुआ, दैट पोजीशन इज नोन एज द apparent position, that position is known as apparent position। मतलब ऑब्जर्वर आप हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपने एक बार ये आंख बंद करके देखा, एक बार ये आंख बंद करके देखा, हाथ वहीं पे था, पोजीशन चेंज हुआ, द चेंज इन दैट पोजीशन इज नोन एज द apparent position। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, चलिए कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। वी हैव हियर नाउ सी, you will find that, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, hold your hand in front of you and look at it with your left eye closed and then with the right eye closed, you will find that your hand appears to move against the background, कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका हाथ थोड़ा सा मूव हो रहा था, बट you were not moving it, it was the apparent position of your hand। this effect is called parallax। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये 3 लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, आप लोगों को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। नाउ लेट अस डिफाइंड द पैरेलैक्स मेथड। तो यहां से एक और लाइन चालू होगा, अच्छे से नोट करो, रिफर योर टेक्स्ट बुक एंड मेक अ नोट ऑफ इट। पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द apparent change in the position of an object, there is an apparent change in the position of an object due to a change in the position of the observer। एक बार आप एक आंख से देख रहे थे, एक बार आप दूसरे आंख से देख रहे थे, you are the observer, you are changing the position but you are not changing the actual position, it is the only apparent position। तो पैरेलैक्स यही बताता है। सो द एंगल, वो एंगल जो यहां से यहां तक आपके आंख ने बनाया, डिनोटेड बाय द थीटा, known as parallax angle। This is known as the parallax angle denoted by theta। Clear? And knowing the distance between the eye, अब देखो यहां पर सीधा इस डायग्राम पर आ जाओ, that will come to this diagram। First of all, this is your hand, ये जो P position है, this is your hand, this is your I1, this is your I2, this is the distance between your eye, E1 E2 is the distance जो कि actual distance है। Clear? OP, O से लेके P, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, दिस इज नन अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन यूर आई एंड द ऑब्जेक्ट। ये आपके आंख से लेके ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस्ड है, योर हैंड इज एट दिस प्लेस एंड यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर? तो ये हो गया, आपको ढूंढना है OP। सो फ्रॉम I1 आई गेट एन एंगल थीटा 1, फ्रॉम दिस आई आई गेट एन एंगल थीटा वंस अगेन। तो थीटा तो मुझे मिल गया। एक्चुअल में देखा जाएगा तो यहां पर पूरा का पूरा यही एक थीटा बना हुआ है, थीटा फॉर्म्ड है यहां पे। क्लियर? अब देखो यहां पे ओपी इज व्हाट, हम लोग ने एक मेथड सीखा था ऊपर स्टार्ट पर प्लेन एंगल्स के लिए। वी स्टडीड प्लेन एंगल्स। क्या था? प्लेन एंगल इज व्हाट, डी थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वाला मेथड था। क्या था? लेंथ ऑफ आर्क। अब एक एग्जाम्पल, इफ ऐसा ये कुछ सर्कल बनाते बनाते चला जाएगा तो क्या होगा? दिस विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, दिस विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, दिस विल बी द रेडियस। यही तो वो डिस्टेंस है जो रेडियस फॉर्म कर रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल्स क्या था? रेडियंस में मेजर किया था। सी हियर इज इट द सेम। सो वी हैव व्हाट, OP, the distance between the observer and the object is E1 E2 upon theta। तो यहाँ पे उल्टा किया है बस, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है theta is equal to what, E1 E2 upon OP। OP is the radius here। यहाँ पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, तो यहाँ पर उसके बारे में बात किया। Therefore we get an answer, OP is equal to what, E1 E2 upon theta। this is the distance between the observer and the object and this is the angle made between them। that's it। ये था आपका parallel method for the जो कि determining distance। तो अभी देखो, ये तो आंख से एक ऑब्जर्वर का डिस्टेंस था, थोड़े छोटे से, मतलब ऑब्जर्वर से एक छोटे ऑब्जेक्ट तक। पैरेलैक्स मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ टू अ प्लैनेट टू अ स्टार्स एक्सेट्रा। तो देखो क्या, एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज, अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो वी कैनॉट यूज 2i मेथड। ये 2i मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, पैरेलैक्स में आता है बट इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसके बड़े फंक्शंस में यूज करेंगे। कैसे? इन ऑर्डर टू मेक साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट
वी सिलेक्ट 2 डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर ही हम लोग 2 डिस्टेंस पॉइंट क्रिएट करेंगे लाइक दिस, एंड दिस टाइम ये हमारा अर्थ का पार्ट होगा एंड दिस विल बी द पार्ट फॉर द प्लेनेट, ये होगा आपका प्लेनेट वाला पार्ट. So let us study now. Consider 2 position A and B on the surface of Earth separately by a straight line at. इसके बाद की चीज जो है मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा. So let us start considering. Consider 2 position A and B on the surface of Earth. Earth के surface पर इन दोनों को आप लोगों को रख लेना है and separated by a straight line at distances B as shown in the figure. अभी हम लोग आप लोगों को डायग्राम दिखाएंगे कि कैसे फिगर दिखेगा. क्लियर. 2 ऑब्जर्वर्स आर एट डिस्टेंस. देखो आप लोगों को सिंपल में बता देता हूं. A एंड B हम लोग ने कंसिडर कर लिया. दिस इज योर A, दिस इज आवर B. ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर. नाउ 2 ऑब्जर्वर एट दिस 2 पॉइंट ऑब्जर्व अ डिस्टेंट प्लैनेट S. ये हो गया आपका प्लैनेट and this 2 observer. आपके पास A and B are the 2 observer. They are observing this planet. Clear? So let us continue. We measure the angle ASB. ASB. ये एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल इज नन अदर देन व्हाट? यू ऑल्सो नो द पैरेलैक्स एंगल नोन एज थीटा. थीटा को यूज करेंगे आगे. सो we measure the angle ASB between 2 directions along which the planet is viewed at this 2 point. 2 पॉइंट पर planet को आप लोग एक पॉइंट यहां से देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट from this point to this point you can see the planet. This angle which is I said as theta, this is none other than what? The parallax angle. As it said, it is a parallax angle. Secondly, as the planet is far away, planet बहुत दूर है, that is the distance of planet from the earth is very large in comparison to डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जर्वर. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था 2 ऑब्जर्वर के, प्लैनेट का उनसे बहुत ज्यादा दूर है. तो विथ कंपैरिजन आई कैन से विथ रिस्पेक्ट टू दिस इट इज टू मच ग्रेटर एंड देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल. यहां पर जो एंगल बनेगा वो बहुत ज्यादा छोटा बनेगा. क्लियर. स्मॉल एंगल फॉर्म होने वाला है तो आपको पता चल गया इस वजह से, क्योंकि इट इज टू मच ग्रेटर. नाउ सी हियर वंस अगेन वी हैव नाउ व्हाट वी कैन कंसीडर. वी कैन thus consider AB as the arc as we studied plane angle. प्लेन एंगल जब स्टडी किया था यू नो AB is the arc. ये जो है कि आर्क बनेगा. अब ये इसको यहां तक एज एन रेडियस मान के चलूंगा तो ये कुछ ऐसे ही फॉर्म में ऐसा सर्कल फॉर्म करते हुए चला जाएगा एंड दिस विल फॉर्म एज एन आर्क. ये जो फॉर्म हुआ है दिस विल लुक लाइक एन आर्क. या तो फिर आप इस पॉइंट को ही ले लो पूरा सा, पूरे इस पॉइंट को भी ले सकते हो. दिस इज द आर्क. नाउ AB इज द आर्क ऑफ द सर्कल. प्लेन एंगल का पता ही है क्या था? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क. आर्क अपॉन क्या था आप लोगों का? रेडियस था. क्लियर. नाउ B, length B of the circle and D is the radius. D is the radius. This is also the radius. This is also the radius. Now what we have, let us constitute for AB for this length of arc. Now we have the length of arc as length of the arc. It is none other than what? AB and it is considered as B. Now उसको क्या कंसीडर कर लिया है? B कंसीडर कर लिया है. Secondly, we have 2 radiuses, that is what? AS and from A to S and from B to S is equal to BS, that is your D. This is the रेडियस. इसको हम लोगों ने रेडियस मान लिया है. सेकेंडली अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम लोग, वी नो दैट थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज AB अपॉन योर रेडियस. तो रेडियस क्या है आप लोगों का यहाँ पे? D है. सो आई कैन कंसीडर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन D. इफ आई वांट डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, सो सिंपल D इज इक्वल टू AB. सॉरी सी हियर आई हैव वन, एक और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको. AB मतलब B था अपॉन D, B अपॉन D था. सो आई कैन राइट if I want the value of D, that is none other than the distance, D is equal to B by theta. D is equal to B upon
थीटा। तो इससे आप लोगों को डिस्टेंस पता चल गया, डी इज द एक्चुअल डिस्टेंस जो कि आपके प्लैनेट से दो ऑब्जर्वर देखेंगे, एंड सेकेंडली थीटा इज द पैरेलक्स एंगल जो कि उन दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है। क्लियर? हियर वी कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट यूजिंग द पैरेलक्स मेथड। सो लेट अस कंटिन्यू विथ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस टू स्टार्स। लेट अस स्टडी द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स। के लिए हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। सो सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अर्थ से जो सबसे नजदीक है वो आपका सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो पता ही है। सेकंड, द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.29 लाइट ईयर। सो कितने दूरी पर है? 4.29 लाइट ईयर, जो उसके बाद जो ज्यादा क्लोज पे आता है। द पैरेलक्स मेजर्ड फ्रॉम टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ फॉर star will be too small to be measured, and for this purpose we measure the parallax between two farthest point। जो दूर के पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, that is what 2 AU apart, see box below along the orbit of the earth around the sun, see figure in the example 1.2 below। ऊपर एक डब्बा हम लोग ने सीखा था, उसमें उसके बारे में उसने बात की थी, तो उस डब्बे को अच्छे से आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या हम लोग नियरेस्ट डिस्टेंस के बाद उस ऑब्जेक्ट को देखते थे ना, यहां पर क्या करना है, जस्ट जब भी हम लोग को मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स देखना है, वी यूज 2 पॉइंट एज फार डिस्टेंसेस। फार्दर डिस्टेंसेस को हम लोग कैरी करके मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार यूज करते हैं। क्लियर? मेजर कर देते। तो यहां पर याद रखो, सन ऐसा स्टार है जो क्लोजेस्ट है अर्थ को, उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टेट इज व्हाट 4.29 लाइट ईयर्स। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को लेंथ बता देता हूं कि कितना लेंथ पर है। तो उस बॉक्स को स्टडी करोगे, यू विल गेट दिस लेंथ फ्रॉम अर्थ टू द क्लोजेस्ट स्टार, जिसकी सन की बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर देखेंगे तो 4 × 10⁻16 मीटर्स कुछ आंसर में आता है। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, आप लोगों को बताना का था इसमें कि पैरेलक्स मेथड हम यूज करेंगे, बट वी विल यूज फ्रॉम अ फार्दर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू अदर पैरेलक्स मेथड्स। क्लियर? लेट अस स्टडी द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। हाउ टू मेजर द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। लेट अस स्टार्ट। Let us start with the measurement of a size of a planet or a star. If d is the diameter of a planet, this is your planet, ये आपका planet है, और you can see the diameter given below there. I have made the diameter. This is the diameter d. This is your planet. ये पूरा आपका जो है जो गोल बनाया हुआ है, this is your planet. d is the diameter. The angle subtended by it at any point on the earth. ऑन द अर्थ जो एंगल यहां पर सबटेंडेड किया गया है, ये अर्थ है आपका। फ्रॉम हियर यू आर लुकिंग टू प्लैनेट एंड मेजरिंग द साइज ऑफ द प्लैनेट और अ स्टार। क्लियर? सो द एंगल विच इज सबटेंडेड हियर, ओके, दिस इज नोन एज इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। एंगुलर डायमीटर, this is known as the angular diameter. Clear? उसके बाद let alpha be the angle between the two direction. Let alpha, ये जो दिख रहा है साइन, alpha be the angle between two direction, between this one direction, between this another direction. Next we have what? When two diametrically opposite point of the planet are viewed through a telescope. If these are viewed through a telescope, so as shown in the figure, I have made this figure. This is your figure 1.4. यही वो फिगर है। अगर हम लोग उसको शो करेंगे, देखेंगे, as the distance d of the planet is large, यहां से प्लैनेट का डिस्टेंस बड़ा होगा एज कंपेयर टू द डायामीटर। डिस्टेंस बिटवीन अगर दिखाएगा तो देखो यहाँ पे अच्छे से, एज द डिस्टेंस d ऑफ अ प्लैनेट इज लार्ज, अज्यूमिंग इट हैज बीन ऑलरेडी मेजर। ऐसे अज्यूम करो जैसे ये पहले से मेजर किया हुआ है। We have to assume it. Clear? As I said, conceptual subject है, assumption, imaginations पर derivations derived है। So see here, as d is the distance which is at larger point. Clear? As compared to the distance between planet, diameter की बात करेंगे आगे। We can calculate the diameter of the planet as alpha is equal to d upon d. ये फॉर्मूला बस दिमाग में डाल दो। Clear? So therefore diameter का फॉर्मूला क्या आएगा? d is equal to what? क्या है? d is equal to alpha into d. अल्फा इंटू डी। वंस अगेन फिर से एग्जांपल पे बता रहा हूं, प्लेन एंगल मेथड जो सीखा था, सेम टू सेम, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, फिर से रेडियस, हियर द एंगल इज व्हाट, अल्फा, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या है, d है, वी हैव द रेडियस एज d, therefore d is equal to, sorry, small d is equal to diameter is equal to alpha into d. तो जिससे when I get the diameter I will know the size of the planet or any star. Is that clear? यहाँ पर इसी के बारे में उसने क्लैरिफिकेशन दिया है. मेक श्योर प्लेन एंगल्स होते हैं, दिस आर प्लेन एंगल्स एंड मेजर्ड इन रेडियंस, measured in radian, while that of solid angles are measured in steradians. Make sure about this content. Is that clear? So let us continue with the next topic. Let us study the measurement of very small distances. अगर बहुत छोटा distance है, for example this is the marker, if I want to calculate the distance between this, ये छोटा सा distance कैसे होगा, इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं. If I have to find the diameter of this cap, इस cap का अगर मुझे diameter ढूंढना होगा तो कैसे होगा. So let us see. When we intend to measure the size of atom and molecule, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ बात ऐसे भी करेंगे, we are going to measure atoms also, size of the atoms also we are going to measure here. The conventional apparatus, अब याद रखो जो दो तीन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये आपको प्रैक्टिकल्स में आने वाला है. दिस आर इन योर प्रैक्टिकल्स. दे आर वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर एक है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉग जो है. अब माइक्रोमीटर तो मैं आप लोगों को एक्चुअल में इसका नाम बस स्क्रू गॉग ही है, बट वी यूज इट एज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉग क्योंकि एकदम माइक्रो, छोटे से एकदम लेंथ को भी ये मेजर कर लेता है. ओके, तो अगर हम लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अगर मापना होगा, इसकी जो लेंथ होगी, मेजरमेंट करना होगा साइज का, we don't use vernier caliper or screw gogs. What we use some more specified instruments known as, we use electron microscope. Electron microscope is used to find the size of atom, size of the electron also, or tunneling electron microscope. Tunneling electron microscope भी हम use कर सकते हैं to measure the size of the एटम, बिकॉज एटम तो सबसे छोटा है तो उसके साइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही मेजर कर सकते हैं, बट नॉट बाय द फिजिकल मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉग्स. क्लियर? दिस इज इट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. लेट अस स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ मास. अब थ्योरी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एकदम पास्ट थ्योरी है तो जो कि रिसेंटली चेंज हुआ है, जिसके बारे में आप लोग को पता चलेगा. यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सिंस 1889 a kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium alloy. Alloy is a homogeneous mixture of metal and non-metal. Make sure about it. Kept in a special glass case at the International Bureau of Weight and Measure, which is a laboratory in Paris. वहां पर ये रखा गया है. ये पहले यूज किया जाता था. What we used there was alloy of platinum and iridium. But now recently the definition has been modified in May 2019. 28 May 2019 को चेंज किया गया है बिकॉज यहां पर क्या हो रहा था, द प्लेटिनम एंड इरिडियम का था एटमॉस्फेयर से डर्ट कैरी करके वेट को थोड़ा सा बढ़ा रहा था. सो हियर 2019 में थ्योरी को चेंज करके दे यूज्ड इलेक्ट्रिक करंट एज अ मेजर. आपको समझ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट मास से कैसे रिलेट करता है. सी हियर यू विल गेट टू नो अबाउट इट. See, this definition of mass has been modified on 20th May 2019. The reason being that the carefully kept platinum iridium piece is seen to pick up micro particles of dirt. जैसे मैंने बोला एटमॉस्फेयर से वो डर्ट पार्टिकल्स को कैरी कर रहा है, ओके, एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कॉजिंग इट्स मास टू चेंज. वजन को चेंज कर रहा है, इसीलिए उसको हमने मॉडिफाई किया. एंड व्हाट वी मेड मॉडिफाइड, देखो यहां पर मैंने एक हैश मार्क बनाया है. यूज दिस सेम हैश मार्क इन योर टेक्स्ट बुक, रेफर योर टेक्स्ट बुक. वहां पर यहां पर आप लोग अंडरलाइन करो. द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम is defined in terms of magnitude. Magnitude is compared to size here of electric current. As I said कि electric current के related में हम लोगों ने किया है. What is it? We know that electric current can be used to make an electromagnet. Electromagnet, this word is
मोस्टली यूज क्रेन्स। क्रेन्स क्या करता है, स्क्रैप मेटल मटेरियल्स को, कार्स को ऐसा उठा लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म, दोनों की प्रॉपर्टी लेकर के चलता है। सो देखो यहाँ पे वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड इज दस used in research and in industrial applications such as cranes. As I said, cranes में use किया जाता है to lift heavy piece of iron, steel and scrap materials. As I said, thus the kilogram mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through an electromagnet, because the more current pass, the more it will weight an object. उस स्क्रैप्स को उतना वजन लेगा, जितना करंट ज्यादा देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वो उसको ज्यादा उठा लेगा। यहां पर मास की बात आ गई ना। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मास को डिफाइन किया गया था रिसेंटली, याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ओके देखो आगे, which has to be passed through an electromagnet so that it can be pulled down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side, which hold 1 standard kilogram मास। ये उठाने की और रखने के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे। और यू कैन सी हियर नाउ वी हैव से while dealing with mass of atom and molecules, kilogram is an inconvenient unit, everyone knows। अगर मैं छोटे से एटम, छोटे से मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो वहां पर किलोग्राम तो नहीं यूज करूंगा। सो ये जो पार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही बात किया गया इसके बारे में, जहां पर उन्होंने यूज किया है ये यूनिट AMU। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, यूज्ड फॉर एटम्स एंड molecules, because the size of the atom or the mass of the atom cannot be in kg. That's why we use AMU, atomic mass units. See here, therefore the mass is measured in atomic mass unit. As I said, it will be easy to compare mass of any atom in terms of mass of some standard atom which have been decided internationally to be C12 atom. Carbon, come here. We have some isotopes of carbon, C12, C13, C14, but आइसोटोप्स में हम इसी को यूज करते हैं बिकॉज नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन का C12 आइसोटोप सबसे ज्यादा वैलिड है और सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। आई कैन यूज इट एज इट इज अबंडेंट इन नेचर, नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में C12 पाया जाता है। देयरफॉर वी यूज द आइसोटोप ऑफ कार्बन एज C12। दिस इज व्हाट the 1/12th mass of an unexcited atom of C12 is known as atomic mass unit. This is none other than, we use it as 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg, okay, with an uncertainty of 10 in the last 2 decimal places. तो यहाँ पर decimal places के बारे में तो आपको दिख ही रहा है। We use this as an actual measurement for atoms and molecules. So here we complete the measurement using the parallax method, vernier calipers, micrometer screw valves and etc. we studied. Clear? We studied the measurement of stars also, planets also and the distances also. Clear? In the next lecture we shall continue with the chapter. Till then, stay safe, stay home.